दोस्तों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध यात्रा के दौरान बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तब वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। जब वो विश्राम कर रहे थे तब उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमें जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सके। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों, आज मैं जो कथा आपको सुनाने वाला हूँ उसमें 5 ऐसी अनमोल सीख छिपी हुई है जिसे अगर तुम पूरा ध्यान से सुनते हो तो तुम बड़े से बड़े संकट से बच जाओगे। गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, एक समय की बात है, एक नगर के बाहर एक कसाई रहता था। उस कसाई के बूचड़ खाने के पास एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहाँ उनका बहुत ही अच्छे से गुजारा हो रहा था। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज बहुत ही ठंड है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आप ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है, इसे तुम ध्यान से सुनो। फिर वो गिद्ध अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और कहता है, हे प्रिय, एक नगर में उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले से उसका उसके पिता से झगड़ा हो गया। तब उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशरफियाँ दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशरफियाँ लो और बाहर जाकर कुछ व्यापार कर कर धन कमाकर दिखाओ। पिता की बात सुनकर उत्तम ने भी वो अशरफियाँ अपने पिता से ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। वो रास्ते में सोचता जा रहा था कि इन 4 अशरफियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वो अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो घर से चला जा रहा था। फिर रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी यात्रा की ओर जा रहा था। तब उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफ़र आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब उत्तम ने कहा कि साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूँगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशरफियाँ देकर घर से निकाल दिया है। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु बाबा और उत्तम दोनों आगे के लिए निकल चलते हैं। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीखने को भी मिले। तब साधु बाबा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे एक सोने की अशरफी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगता है कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशरफियाँ दी है। अगर इनमें से एक अशरफी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर उसने सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर मेरे पास बुद्धि और विद्या होगी तो मैं परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक जीवन बिता सकता हूँ। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य देने को तैयार हूँ। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, इसके बाद गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें जो मैं ये बात सुनाने जा रहा हूँ, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। बेटा सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो तुम मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वो काम तुम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है, इसीलिए बेहतर यही होगा, भले ही काम करके थोड़े ही पैसे मिले लेकिन उससे अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा।
साधु की बात सुनकर उत्तम ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर अमल जरूर करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। तब महात्मा जी बोले कि बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको ये कहानी ही सुनाई थी। फिर उत्तम कहने लगा कि साधु बाबा, ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई? ये तो आपने केवल मुझे उपदेश दिया है। साधु ने कहा कि अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद 1 स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रखी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बेटा, परदेश में रहकर कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नीयत खराब मत करना। उत्तम ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा, अब आप आगे सुनाइए। फिर साधु कहने लगे, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। फिर उत्तम ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, आपने तो सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के बदले आपने मुझसे 1 स्वर्ण मुद्रा ले ली। फिर साधु ने कहा कि बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से बाहर निकालता है। फिर उत्तम ने कहा कि ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक उपदेश और दो। इतना कहकर उत्तम ने 1 स्वर्ण मुद्रा उस साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटा, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस गुप्त भेद को कभी तीसरे से मत कहना, ये सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशरफी बची है, इस एक अशरफी से व्यापार तो हो भी नहीं पाएगा, क्यों ना साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वो चौथी अशरफी भी साधु के हाथ में रख दी और बोला, साधु अब आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। साधु ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ। ये उपदेश जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताता है और कहता है, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट का बिताया गया समय तुम्हारे बहुत ही काम आ सकता है। इस प्रकार से साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। फिर उत्तम कहने लगा कि बाबा, तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती है। अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश में तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहते हैं, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो तुम्हें मैं एक उपदेश अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य मैं नहीं लूँगा। और वो उपदेश ये है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा कभी मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता है कि उसके दिमाग में क्या है और उसके दिल में क्या है। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था, पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चले जाते हैं और उत्तम वहाँ से अकेला आगे बढ़ता रहता है। परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली। साधु को भला धन से क्या ही मतलब है। साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वो साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली, मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर उसने सोचा कि चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें हैं तो बड़ी कीमती, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब उत्तम के पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास था ही नहीं। सोचा कि किसी के नौकरी ही कर लेते हैं,
क्योंकि साधु बाबा ने कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछ ही रहा था, तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक ही शर्त पर घर जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 महीने के लिए तुम काम कर लो, जो भी वेतन मिलेगा तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँ तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और मैं शहर में नया रहने आया हूँ। 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को भी समझ लूँगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने को तैयार हो जाता है। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। दोस्तों, वहाँ के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी एकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले घोड़े उसके अस्तबल में रखे थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। तब तक मैं लौटकर नहीं आता हूँ, तब तक मेरे स्थान पर ये व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और ये बड़ा मेहनती है और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए महाराज। राजा ने कहा कि अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारे भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाकर अपनी माँ को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो हम इसके लिए तुम्हें दंड देंगे। अनंगपाल ने कहा कि ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार से राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा कि ठीक है मित्र, ये काम मैं बड़ी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहा, आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता है, उन्हें नहलाता धुलाता है, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता है। दोस्तों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 20 किलो चना दिए जाते थे। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब वो अपने काम से फ्री हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी के नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के और घोड़ों की देखभाल करते हैं। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे हैं। उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे हैं। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं। हम सब अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं और उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। तब उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे
वो अभी भी उन नौकरों के पास में रखे थे। उत्तम ने कहा कि अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। उत्तम की बात सुनकर उन लोगों ने कहा, अरे भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। फिर उत्तम ने पूछा, अरे भाई, तुम घोड़ों को क्या खिलाते हो? तब उन लोगों ने जवाब दिया, अरे भाई, राजा हमें 20 किलो चना देता है। हम 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी के चने बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का ये बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा कि ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। फिर उत्तम ने उन लोगों से कहा, भाई, तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। फिर वो सभी नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें अनंगपाल ने यहाँ रखा है, इसीलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी है। ये बात किसी और को मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों। फिर उत्तम उन सभी की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है और सोचने लगता है कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा। बेईमानी करके मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रुकना है। अनंगपाल के आते ही वो मुझसे काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूँगा। फिर वो अपनी चारपाई पर लेटा लेटा ये सोच ही रहा था। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आती है, किसी दूसरे के धन पर छल कपट से अपना अधिकार कभी मत करना। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी भी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात याद आते ही उत्तम के विचार भी बदल जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। और फिर उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को घास खिलाता है, चने खिलाता है, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने को चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसीलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में जाए। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसा कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरीके से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने घोड़े लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा सारे घोड़े कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से थे और उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट-पुष्ट और सुडौल थे। वो दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। इतने कमज़ोर ये कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने पिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़ों को देखा। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो ना जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है? उत्तम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। फिर राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम अष्टपुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ पर मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़े कमज़ोर होने के पीछे का क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा कि महाराज, आपके बाकी सारे नौकर बेईमान और बड़े लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोज़ाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी के 15 किलो चना ये बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं।
घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने की वजह से सारे घोड़े कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसीलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़कर बोलता है, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं क्या? तुम घोड़ों का दाना पानी भी खा जाओ। राजा को गुस्से में देखकर सारे नौकर नीची गर्दन करके खड़े हो जाते हैं और डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं और कहने लगते हैं, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया है? राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर उत्तम कहने लगता है, महाराज इस बार आप इन्हें माफ कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देता है। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, उत्तम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना पानी चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 10,000 अरसफियाँ देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहनता था। उसने वो अंगूठी उतारकर इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम ये अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। इसके बाद अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, अगर तुम दोबारा गलती करते हो और पकड़े जाते हो तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसीलिए ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए। दोस्तों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं। फिर उन्होंने कभी बेईमानी करने की नहीं सोची और सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर 1 महीने का समय बीत चुका था, उधर अनंगपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौट आता है। जैसे ही अनंगपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत अनंगपाल को बताई कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी है और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। उन सभी की बात सुनकर अनंगपाल ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकर ने कहा कि नहीं भाई, अब वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। दोस्तों, उसके बाद अनंगपाल उत्तम के पास जाता है और उत्तम उस कमरे में लेटा हुआ था। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहाँ जो घटना घटी थी उसके बारे में अनंगपाल को बताता है। फिर अनंगपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंगपाल मन ही मन उत्तम से बहुत ही जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी, क्योंकि उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसीलिए अनंगपाल उससे जलने लगा था, क्योंकि अनंगपाल भी चोरी करता था और उसे उत्तम का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। इसीलिए अनंगपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अनंगपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जब राजकुमारी को यह पता चलता है कि अनंगपाल नगर लौट आया है तो वो उससे मिलने का मन बनाती है। फिर उसने सोचा कि अब उत्तम तो चला ही गया होगा। इसके बाद राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी और काम की पीड़ा से जल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर घूमने आता है। अचानक जैसे ही उत्तम अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचता है तो उसे अनंगपाल के कमरे में किसी स्त्री के होने की आवाज़ सुनाई देती है।
उत्तम ने कमरे में जाकर देखा तो अनंगपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अनंगपाल ने राजकुमारी से कहा कि प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। तुम कुछ भी करके उसे मरवा दो, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा कि प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं पिताजी से कहकर उसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। उधर उत्तम सोच रहा था कि अनंगपाल राजा को धोखा दे रहा है, मुझे राजा को बता देना चाहिए। जैसे ही उत्तम राजमहल की ओर चलने लगा, वैसे ही उसे साधु द्वारा बताई गई तीसरी बात याद आ जाती है कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे को नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही सोचकर उत्तम रुक गया और सोचने लगा, अगर मैं ये बात राजा साहब को बताऊंगा तो वो कहीं ये ना सोचे कि मैं उनकी बेटी को बदनाम कर रहा हूँ। इसीलिए उत्तम कुछ नहीं कहता है और अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रा अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, बचाओ बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर राजा और वहाँ के दास दासियाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तब राजा राजकुमारी से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तब राजकुमारी ने त्रिया चरित्र रचते हुए कहा, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और जब मैं चिल्लाने लगी तो वो खिड़की से कूदकर भाग गया। फिर वो राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, आपके द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। उसने पहरेदार को वो अंगूठी दिखाई होगी और पहरेदारों ने उसे रोका नहीं होगा। राजकुमारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा आग बबूला हो गया और कहने लगा, बेटी तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, मैं अभी बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आप उसे सीधा मृत्यु दंड दे दीजिए। जब तक आप उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। ये सुनकर राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और सोचने लगती है, मेरा षड्यंत्र सफल हुआ, अब मेरे और अनंगपाल के बीच कोई नहीं आएगा। फिर वो निश्चित होकर सो जाती है। लेकिन उधर राजा की नींद उड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दूंगा। परंतु तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगता है कि अगर दरबारी लोग पूछेंगे कि इस नौकर को किस बात की सजा दी जा रही है तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं बताऊँगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो उसमें मेरी भी बदनामी होगी, लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तभी राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आया। फिर वो सोचता है कि मैं इसे कानून के तहत तो सज़ा नहीं दे सकता हूँ, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा देता हूँ। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसके बाद जब अगले दिन राजा सोकर उठा और टहलने के लिए नगर के बाहर गया तो वो टहलते टहलते एक कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंचा। जब कसाई ने राजा को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो जाकर राजा के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप बता देते मैं आपके पास ही आ जाता। तब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये काम मुझे आकर ही करना था, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है। मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काटना है और फिर उसके बाद मैं एक और आदमी को भेजूंगा, फिर एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसका सर उस आदमी को देना है। इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर कसाई एकदम से चौंक पड़ता है और कहता है, महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? राजा ने कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ और तुम्हें ऐसा ही करना है। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर गया, बोला, महाराज, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। फिर राजा अपने महल में लौट आता है और उत्तम को अपने पास बुलाता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर के बाहर भेजना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तब उत्तम कहता है कि हाँ महाराज, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा उससे कहता है कि तुम्हें अभी एक कसाई के पास जाना है और वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है और तुम्हें ये बात बिल्कुल गुप्त रखनी है। फिर उत्तम ने कहा कि ठीक है महाराज। इसके बाद उत्तम वहाँ से चल देता है और चलते चलते नगर से बाहर चला जाता है। जब वो नगर से बाहर पहुँचता है तो उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है
और वहां पर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तब एक साधु ने उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो। साधु की बात सुनकर उत्तम ने कहा कि क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु की चौथी बात घूमने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए, अगर राह चलते कोई आपको 2 मिनट रुकने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर रुकना चाहिए। इसके बाद उत्तम उन साधु की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया था और वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। यही सोचकर अनंगपाल राजा के महल के आसपास टहलने लगा। तभी खिड़की से राजा ने उसे देखा कि अनंगपाल महल के बाहर टहल रहा है। तब राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलाया और सोचा कि क्यों ना अनंगपाल को ही उत्तम का सर लाने के लिए भेज दूं। इसके बाद राजा ने अनंगपाल को कहा कि तुम कसाई के पास जाओ और वो जो चीज़ तुम्हें दे उसे लाकर राजकुमारी के कमरे में रख दो, और ध्यान रहे तुम्हें उस सामान को खोलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अनंगपाल कसाई के पास पहुंचता है। उधर कसाई भी राजा के द्वारा भेजे जाने वाले पहले आदमी की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि बच्चों, पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो भजन कीर्तन में मस्त हो गया और उसकी जगह अनंगपाल पहुंच गया। अनंगपाल वहां पहुंचकर बोला, मुझे महाराज ने भेजा है, उन्होंने बताया है कि कोई जरूरी चीज तुम्हारे से लेनी है। उसकी बात सुनकर कसाई समझ गया कि मुझे इसका सर काटना है। फिर कसाई ने कहा कि हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन अनंगपाल नहीं जानता था कि कसाई उसे अंदर क्यों भेज रहा है। फिर कसाई अनंगपाल से कहता है कि राजा ने जो वस्तु मंगवाई है वो उस आलमारी में है, वहाँ से निकाल लो। और जैसे ही अनंगपाल वस्तु लेने के लिए आलमारी की तरफ मुड़ता है, तभी कसाई अपनी तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। फिर उस गर्दन को एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख देता है। फिर जब उत्तम भजन कीर्तन से फ्री होता है और फिर उसे याद आता है, तो वो उस कसाई के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे राजा साहब ने भेजा है। तब वो कसाई समझ जाता है और उसे वो सर दे देता है और कहता है, भाई से रास्ते में खोलकर मत देखना, नहीं तो राजा साहब तुम्हें दंड देंगे। फिर उस सर को लेकर उत्तम राजा के दरबार में पहुंच जाता है। उस समय राजा और उनकी बेटी एक कक्ष में मौजूद थे और राजा अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी आज उत्तम का काम तमाम हो जाएगा, अनंगपाल अभी उसका सर लेकर आता ही होगा। दोस्तों, इतने में ही उत्तम उस पोटली को लेकर उस कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर वो दोनों अचंभित रह जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? तब उत्तम ने जवाब दिया कि महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने ही तो मुझे उस कसाई के पास कुछ विशेष चीज़ लेने के लिए भेजा था और मैं वो चीज़ लेकर तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। अभी मैं आपको ये पोटली खोलकर दिखाता हूँ। जैसे ही उत्तम ने वो पोटली खोली तो राजकुमारी के साथ साथ उसकी भी चीख निकल पड़ी। उत्तम ने देखा कि उस पोटली में अनंगपाल का कटा हुआ सर था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह अनंगपाल जा पहुंचा और कसाई ने उत्तम की जगह अनंगपाल का सर काट दिया। इसके बाद उत्तम ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब, आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? लेकिन राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में ही राजकुमारी अनंगपाल के कटे हुए सर को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी ही चाल तुम्हारे लिए उल्टी पड़ जाएगी, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और अपनी तलवार निकालकर राजकुमारी से पूछने लगा। तब राजकुमारी ने डर के मारे सारी बात बता दी और इसके बाद राजा के सामने अंधेरा सा छा गया। वो अपने आप से कहने लगा, अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष की हत्या करने जा रहा था। जब राजकुमारी ने यह दृश्य देखा तो उसने सोचा कि पिताजी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसने अपने पेट में खंजर मार लिया और मरते मरते कहने लगी, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है, मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया है। इतना कहकर राजकुमारी दम तोड़ देती है। इस घटना को देखकर राजा को वैराग्य हो गया और उसने अगले दिन दरबार में अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा,
मैं इस राजगद्दी के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ का राजा उत्तम को घोषित करता हूँ। वहाँ पर सभी लोगों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना और वहाँ से चला गया। इसके बाद में उत्तम ने राजा का कर्तव्य बड़े ही अच्छे से संभाला। वहाँ की प्रजा भी उत्तम से बहुत खुश थी। फिर एक दिन उत्तम ने सोचा कि वो अपने नगर जाकर अपने पिता से मिलकर आएगा और उन साधु से भी वो बात पूछकर आएगा कि उन्होंने उपदेश के बदले में मुझसे वो 4 अरसफियाँ क्यों ली थी, क्योंकि साधु संतों को तो धन से कोई काम नहीं होता है। फिर उत्तम अपने नगर के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसी साधु की कुटिया पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मुझे जो उपदेश दिए थे उनसे मेरा जीवन बदल गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझसे वो अरसफियाँ क्यों ली, जबकि आप तो मोह माया से दूर रहते हैं। उत्तम की बात सुनकर साधु ने कहा कि बेटा, कहते हैं कि मुफ्त की चीज़ को लोग जीवन में गहराई से नहीं लेते हैं। अगर मैं तुम्हें वो ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद तुम उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए मैंने तुमसे वो अरसफियाँ ली थी। मेरे पास वो चारों के चारों अरसफियाँ आज भी सुरक्षित रखी है। तुम चाहो तो उन्हें ले जा सकते हो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीब लोगों में दान कर देना। उसके बाद उत्तम अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे मिलकर वापस लौट आता है और अपने राजकाज को सुचारू रूप से चलाने लगता है। इसके बाद कहानी को समाप्त करते हुए गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, हमें कभी भी मुफ्त की वस्तु को नहीं लेना चाहिए और किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा किसी दूसरे की बात सुनकर तीसरे इंसान को नहीं कहनी चाहिए, और कभी भी किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई आपसे कोई बात कहे तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गौतम बुद्धाय लिख दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।